हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर यूपी पीजीटी का। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई। तो भारतीय जो लघु चित्रकला है, तो हल्का सा पहले मैप बना लेते हैं, छोटा सा एक। ये भारत का एक नक्शा हो गया। तो ये पूर्वी हिस्सा जो पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल से, ये पटना बंगाल जो है, यहाँ से जो है बंगाल में चली है पाल शैली, और भारत में पाल शैली से जो है भारत में लघु कला की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो ये पड़ता है कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा। ये पूर्वी हिस्सा पड़ता है। यही पूर्वी हिस्से से जो है पाल शैली प्रारंभ होती है और भारत में लघु चित्रकला का प्रारंभ होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बनाया गया। तो ये सामने मूर्ति देख सकते हैं, किसकी है? मोसेस की है। किसकी है? ये मोसेस की मूर्ति है। किसने बनाई है? माइकल एंजेलो ने बनाई है। और किस में बनी हुई है? तो संगमरमर की बनी हुई है। ये मोसेस की मूर्ति है, संगमरमर में बनाई गई है। नेक्स्ट है, नाट्यशास्त्र संस्कृत का ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। तो नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र हमको पता है भरत मुनि ने लिखा है। और नाट्यशास्त्र एक बुक है, और उसके ऊपर किसने किताब लिखी है पूछ रहा है। नाट्यशास्त्र पर पूछ रहा है। सबसे पुरानी किताब के लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जो थे, ये जो है कवि, संगीतकार, नाटककार थे। और इन्होंने नाट्यशास्त्र जो पुस्तक पर इन्होंने अपनी एक टीका, यानी कि अपना एक टीका, एक बुक लिखी, विवरण प्रकाशित किया। उसका नाम था अभिनव भारती। तो नाट्यशास्त्र पर किसने एक बुक लिखी? तो अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त के द्वारा जो है नाट्यशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी गई। अगला है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकार कौन है? तो मुकुल पवार। ये इनकी मूर्तियाँ देख सकते हैं, इस प्रकार की हैं। मीरा, मुकुल पवार ने मीरा बनाई है, क्वीन बनाई है, कंपोजिशन बनाई है, बर्ड बनाई है, लेडी बनाई है, मदर एंड चाइल्ड बनाई है। इस तरीके की मूर्तियाँ ये बनाते थे मुकुल पवार। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो अति यथार्थवाद था। यह जो पूरी तरीके से इसमें स्वप्न से संबंधित इस तरीके से काम किया जाता था, बर्निंग जिराफ, इस तरीके के जो हैं काम होते थे। तो इसमें किस दर्शन शास्त्री का प्रभाव देखने को मिलता है? तो सिगमंड फ्रायड जो थे, इनके जो दार्शनिक बौद्धिक प्रभाव थे वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सिगमंड फ्रायड। आगे बढ़ेंगे, इन्होंने दिया है स्वप्न का सिद्धांत। अगला है नंबर 6, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या होता है? जब हम कोई भी वस्तु छूते हैं तो हमको उसकी बनावट का पता चलता है। बनावट का संबंध होता है पोत से, तो हम उसकी पोत को जान पाते हैं, वो चिकनी है, खुरदरी है, या किस प्रकार की है। तो किसी भी वस्तु का जो छूने पर पता चलता है वो किसकी बनी है, तो वो होता है पोत, उसका टेक्सचर। नेक्स्ट है 7 नंबर, चौर पंचाशिखा के लेखक कौन है? तो चौर पंचाशिखा के लेखक हैं विल्हड़। कौन है? विल्हड़ हैं। आगे बढ़ेंगे, उस देश का नाम पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ। तो ये अभिव्यक्तिवाद कहाँ से पनपा? अभिव्यक्तिवाद को ही अभिव्यंजनावाद के नाम से जानते हैं, और ये जो है जर्मनी से पनपा। कहाँ से पनपा? जर्मनी से इसका जो है प्रारंभ हुआ। अगला है सिस्टाइन चैपल, छोटा गिरजाघर। छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? तो सिस्टाइन चैपल जो है, यहाँ पर जो मुख्य रूप से भित्तियों पर काम किया गया, तो फ्रेस्को माध्यम के, यानी कि गीला माध्यम जो है चुना गया। गीले माध्यम का प्रयोग करके यहाँ पर चित्रों को बनाया गया है। सिस्टाइन चैपल में जो भी चित्र बनाए गए हैं कैसे, किस पद्धति में बनाए गए? तो फ्रेस्को ब्यूनो, या फिर सिर्फ फ्रेस्को, उसको भी जो है गीली पद्धति मानते हैं। अगला है 10 नंबर, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल में ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। तो नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया, तो ग्रीक शैली को। यहाँ पे जो ग्रीक शैली के नियम थे उन्हीं को यहाँ पर महत्व दिया गया। अगला है 11 नंबर, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अन्सर्ट का जन्म कहाँ हुआ? तो मैक्स अन्सर्ट जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे?
जर्मनी के रहने वाले थे मैक्स एंसर्ट। याद रखेंगे मैक्स एंसर्ट कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। अगला है 12 नंबर, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे। इनसे क्वेश्चन हर बार हर पेपर में ज़रूर आता है। तो मूर्तिकार थे और उनकी सबसे जो अच्छी रचना है वो कौन सी है, श्रम की विजय। श्रम की विजय याद रखेंगे। और इसके बारे में और सारी भी बातें याद रखेंगे, किस माध्यम में बनी है, कहाँ संग्रहित है, इसके पहले हमने बताया भी है। अगला है सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। कोई भी नाटकीय, जितनी भी नाटकीय संरचनाएं होती हैं उनके लिए संस्कृत में एक सामान्य शब्द कौन सा बोला गया है, रूपक। रूपक शब्द जो है सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए शब्द दिया गया है रूपक, याद रखेंगे। अगला है मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे। तो मंसूर और मनोहर, मंसूर हमको पता है पक्षी चित्रकार था, ये पक्षी चित्रकार था और किसके समय कार्य करता था, तो जहांगीर के समय ये कार्य किया करता था। अगला है नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभ्युदयवादियों में से एक की पहचान करें। तो मैक्स बेकमैन, जो मैक्स बेकमैन है कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के रहने वाले थे और अभ्युदयवादी कलाकार हैं। मैक्स बेकमैन कौन है, जर्मन अभ्युदयवादी कलाकार हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विख्यात नौ शास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ होरेथी। इससे नेट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत फेमस चित्र है। ओथ ऑफ होरेथी यानी कि होरेथी की शपथ तो को द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर शपथ लेते हुए होरेथी को दिखाया गया है। तो ओथ ऑफ होरेथी किसने बनाया, ये बनाया है जॉक लुइस दाविद। किसने बनाया, जॉक लुइस दाविद। दाविद या डेविड बोला जाता है, दाविद या डेविड भी बोला जाता है इसको, इनके द्वारा बनाया गया। और ये पूछा गया था नेट में भी कि इसमें जो पीछे पिलर दिखाए गए हैं, जो वास्तुकला दिखाई गई है, इस पर किस शैली का प्रभाव है, तो रोमन प्रभाव है। साथ ही में यहाँ पे क्वेश्चन आया था ये पेंटिंग कहाँ संग्रहित है, तो लूव्र संग्रहालय में वर्तमान समय में संग्रहित है। तो ये नेट से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत मेन पेंटिंग है, याद रखेंगे। अगला मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। तो मध्यकालीन भारत में जो है चित्रकला किस सम्राट के समय अपने चरम पर पहुंच गई, तो जहांगीर के समय। मध्यकाल मुगल काल होता है, मुगल काल और राजस्थानी शैली सब आती हैं। इस समय जो है मुगल काल के समय, जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पे पहुंच गई। यहाँ पे चारों मुगल काल शैली के नाम दिए हैं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। हमको पता है जहांगीर के समय जो चित्रकला थी वो अपने चरम पे थी। अगला है अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और इसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था। ये सिंपल भी पूछा जाता है कि आल्टर ईगो पक्षी किस कलाकार के पास था, तो मैक्स एंसर्ट। ये इसमें से आता है कभी कभी कौन सा कलाकार है जिसके पास आल्टर ईगो पक्षी था, तो ऐसा भी याद रखेंगे मैक्स एंसर्ट। और साथ में अति यथार्थवादी कलाकार थे, इसमें सही आंसर हो गया मैक एंसर्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे 19 नंबर, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। बादामी की गुफाएं जो हैं टोटल 4 गुफाएं हैं। इसमें से पहली शैव गुफा है, पहली शैव है, दूसरी और तीसरी जो है वैष्णव गुफा है और चौथी जो है जैन गुफा है। 4 गुफाएं हैं, सबसे बड़ी गुफा संख्या जो है 3 है। ये और इसी प्रकार से बहुत डिटेल है, टोटल देखेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन आया बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है शेखर सेन क्या है, तो ये नाटककार हैं। शेखर सेन कौन है, तो नाटककार हैं, सीधे सीधे याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। छापा कलाकार को पहचानिए, तो दीपक बनर्जी। इनका जन्म 1936 में हुआ था, दीपक बनर्जी। और ये अपने तांत्रिक कला के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, तांत्रिक कला के लिए जाने जाते हैं दीपक बनर्जी। इनकी बहुत सारी पेंटिंगें हैं, दुर्गा, जगन्नाथपुरी, इस तरीके की बहुत सारी इन्होंने बनाई भी हैं और सारी तांत्रिक से संबंधित है। अगला है वॉश चित्र शैली से संबंधित हैं, तो राजेंद्र प्रसाद। ये लखनऊ आर्ट कॉलेज में पढ़ाया करते थे राजेंद्र प्रसाद, और अपने किस लिए जाने जाते हैं, तो वॉश शैली के लिए जाने जाते हैं। इस समय वर्तमान में कहाँ पे पढ़ाया करते थे, तो शकुंतला विश्वविद्यालय में लखनऊ में पढ़ाते थे। अगला है 23 नंबर, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, तो विनय पिटक। 3 पिटक हैं होते हैं बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अध्यम पिटक।
तो इसमें से जो विनय पिटक है इसमें शाही इमारतों के बारे में वर्णन किया गया है। विनय पिटक में क्या है, शाही इमारतों में का वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अशकनियो कोडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। तो ये किसने बताया है, तो ये बताया था माइकल एंजेलो ने क्या बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। तो ये कथन है माइकल एंजेलो का। अगला है वास्तु यानी कि स्थान, नेता का मतलब है नायक, और रस भावनाएं के आवश्यक घटक हैं। किसके हैं, तो रूपक। ये सब किसके घटक हैं, तो रूपक। ये शुरुआत में आया भी था। सभी नाट्य के लिए संस्कृत में एक जो है कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो रूपक। तो वास्तु हो, नेता हो या फिर रस हो, इन सभी के लिए आवश्यक घटक कौन सा है, तो रूपक। अगला है 26 नंबर, मुख्य नव शास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। तो यहाँ पर सही होता है ज्ञान का युग। नेक्स्ट जाएंगे 27 नंबर पर, बाघ गुफाओं में स्थित है। बाघ गुफाएं कहाँ हैं, तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। टोटल यहाँ पे 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, दिख नहीं रहा, नेक्स्ट पे जाते हैं। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था, तो दिल्ली सल्तनत में जो है यहाँ की पेंटिंग में सबसे पहले क्या फूल पत्तियाँ और पौधों को चित्रित किया गया। अगला है विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्वे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे, तो गुस्ताव कुर्वे जाने जाते थे यथार्थवादी कला के लिए। ये 1819 में इनका जन्म हुआ है गुस्ताव कुर्वे का, और यथार्थवाद कलाकार के रूप में ही जाने जाते हैं। इनके सबसे फेमस जो चित्र हैं, ओरना का दफन संस्कार, ओरना इनके गांव का नाम था, वहाँ पर दफन संस्कार, ओरना का भोजन, चित्रकार का कार्यकक्ष, इनकी सबसे प्रमुख पेंटिंग है, जिसमें से ओरना का दफन संस्कार सबसे मेन पेंटिंग मानी जाती है। अगला है उस कलाकार का नाम दें जो अवागार्दे फ्रांसीसी चित्रकला मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। तो मार्शल जो धुंसा हैं, ये अवागार्दे फ्रांसीसी चित्रकला मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, मार्शल धुंसा। नेक्स्ट देखेंगे सांवरी वॉश चित्र किस कलाकार का है, तो ये सांवरी पेंटिंग हम देख सकते हैं। सांवरी किसने बनाई, ये बार बार पूछी भी जाती है, कई बार रिपीट हुई है, तो बद्रीनाथ आर्या की है। किसने बनाई, तो सांवरी है बद्रीनाथ आर्या की, और कौन सी शैली है, वॉश शैली है, बद्रीनाथ आर्या की है और वॉश शैली में बनाई गई है। अगला है एक सांस्कृतिक कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नव शास्त्रीयवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई और ऊपर शीट्स पर और उथले तौर पर देखा गया। तो कौन सा काल था, रोकोको काल को देखा गया। एक सांस्कृतिक कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नव शास्त्रीयवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई और इसे ऊपर शीट्स पर और उथले तौर पर देखा गया, तो रोकोको कला को देखा गया। अगला है भारत कला भवन के संस्थापक थे, तो रायकृष्ण दास जो हैं इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की। कहाँ है, पड़ता है बनारस में पड़ता है। अगला है द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को द्वारा चित्रित किया गया। तो द स्क्रीम जो है इसको 4 माध्यमों में टोटल बनाया गया है, पेस्टल में भी बनी है, ऑयल में भी बनी है, लिथोग्राफी में भी बनी है। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 माध्यमों में इसको बनाया गया है, बहुत फेमस है। इसमें एक व्यक्ति को चीखते हुए दिखाया गया है, स्क्रीम का मतलब ही होता है चिल्लाना, बहुत फेमस पेंटिंग है। और एडवर्ड मुंच के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये कहाँ के कलाकार थे, तो ये नॉर्वे के कलाकार थे और इनका जन्म 1863 में हुआ था। और इनकी सबसे प्रमुख जो ये पेंटिंग है वो है कौन सी है, द स्क्रीम। इसके अलावा इन्होंने इसी तरीके से जो है चित्र बनाए हैं, बीमार लड़की, मृत्यु का कमरा, मृत्युशैया या मृत्यु से संबंधित या चीखते चिल्लाते हुए इनके ज़्यादातर चित्र हम देख सकते हैं। अगला है एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र को लगभग कितनी सदी में बनाया गया। तो एलिफेंटा की जो इसमें ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य को बनाया गया। अगला है कलाकार को पहचानिए जिसने न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस
1912 की चित्रकारी की। तो मार्शल दुन्सा के द्वारा हम देख सकते हैं एक पेंटिंग बनाई गई है, इसमें एक न्यूड को सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाया गया है। एक न्यूड जो है, न्यूड डिसेंडिंग स्टेयरकेस, ये पेंटिंग बनाई है मार्शल दुन्सा ने। तो नग्नाव्रता के द्वारा जो है जीने से उतरते हुए इसको दिखाया गया है। किसने बनाया? मार्शल दुन्सा। अगला है इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिपेक्ष तकनीक तैयार की। तो सबसे पहले जो है परिपेक्ष तकनीकी फिलिप्पो ब्रूनालेसी ने देखी। ये एक वास्तुकार थे, उन्होंने सबसे पहले जो है गिरजाघर में परिपेक्ष तकनीक को विकसित किया, इन्होंने बताया सबसे पहले, और यहीं से जो है इसका प्रारंभ माना जाता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमजानामा मुग़ल स्कूल की पहली कृति थी, ठीक है, सही बात है। तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। फिर है इसका जो है हमजानामा मुग़ल जो ये चित्रण हुआ है हमजानामा का, ये पहली कृति थी, मुग़ल शैली की पहली कृति थी हमजानामा, सही है। और तूतीनामा जो है बाद में बनाई गई और ये हमजानामा से अच्छी है, अधिक विकसित है। तो ये दोनों जो हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन दो के दोनों सही हैं। अगला बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आया था अवतार सिंह पवार थे। तो अवतार सिंह पवार ये लखनऊ में भी इन्होंने काम किया है और ये मूर्तिकार थे। कौन थे? तो मूर्तिकार थे, याद रखेंगे, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। अवतार सिंह पवार कौन थे? मूर्तिकार थे। और उनका बुल नामक जो मूर्ति शिल्प है बहुत पूछा जाता है, हो सकता है आगे पूछा भी जाए। द बुल, याद रखेंगे, बुल फाइट, ये कहाँ है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में बना हुआ है। लखनऊ जो कला वाला है विभाग, वहाँ पे बनाया गया है। अगला है सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यंजनावादी कलाकारों को पहचाने। तो नंबर 1 में मैक्स बेकमैन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फिनियर, ये जो हैं कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ये सारे जर्मन अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। अगला है 42 अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो अभिव्यक्तिवाद जो कला आंदोलन है 19वीं शताब्दी के 1900 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1900 में, 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अगला है हेनरी मातिस एक कलाकार हैं। तो फाववादी कलाकार हैं। कौन है ये? जंगलवाद भी बोला जाता है इसी को, जंगलवाद या फाववाद के नाम से जानते हैं। हेनरी मातिस कहाँ के कलाकार हैं? फाववादी कलाकार हैं। और इनसे बहुत सारे चित्र पूछे जाते हैं, कलर पूछे जाते हैं। और ये इनका ये भी होता मेन मुख्यता है कि ये सीधे जो है ट्यूब से निकाल के कलरों का प्रयोग करते थे। अगला है अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। भावनात्मक, जो अभिव्यक्तिवादी कलाकार थे, इन्होंने क्या बोला कि हमको जो है यथार्थ के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भावनाओं को चित्रों में दिखाना चाहिए। अगला है चित्र, अगला प्रश्न था राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। कहाँ के अध्यक्ष थे राधा कमल मुखर्जी? तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की ललित कला अकादमी है, इसके क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। अगला है अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो सातवाहन और गुप्त। यहाँ की जो गुफा संख्या 1, 2 हैं, या ज़्यादातर जो गुफा संख्याओं में काम हुआ या बनाई गई, तो सातवाहन काल और गुप्त काल में बनाई गई। अगला है एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंटमेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक किसने चित्रित की? तो रेम्ब्रांड जो हैं, ये अपने नाटकीय छाया प्रकाश के लिए जाने जाते हैं। और ये कहाँ के थे? तो डच कलाकार थे। ये डच कलाकार हैं, डच कलाकार थे, प्रिंट मेकर भी थे। उनकी जो फेमस पेंटिंग है उसका नाम है 3 गायक, 3 म्यूजिशियन। किसने बनाई? तो रेम्ब्रांड के द्वारा बनाई गई। अगला है अकादमिक शैली का चित्रकार कौन है? तो इस अकादमिक शैली का जिसमें सही कराया था ऑप्शन नंबर 4 है, लेकिन इसमें जो है 4 के चारों ऑप्शन जो हैं सही हैं। संभवतः ये जो है क्वेश्चन स्टार हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर हमको टिक लगाना है तो नित्यानंद महापात्रा पर लगाएंगे। अगला बढ़ेंगे, एडवर्ड मुंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया? तो हमने शुरुआत में भी बताया था, द स्क्रीम जो है इसमें चिल्लाते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है। ये 4 अलग अलग माध्यमों में बनाई गई है। एडवर्ड मुंच ने बनाया है द स्क्रीम। अगला है पियरो देला फ्रांसिस्का
इटली का चित्रकार था। तो पियरो देला फ्रांसिस्का जो है ये सब प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में बहुत सारे कलाकार थे जो कार्य कर रहे थे। उसमें से एक थे पियरो देला फ्रांसिस्का। ये कलाकार कहाँ के थे? तो इटली के थे। और कहाँ पे काम इन्होंने किया है? तो प्रारंभिक पुनर्जागरण वाले का समय जो है इन्होंने कार्य किया है, पियरो देला फ्रांसिस्का। अगला है प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिसने अलौकिक कला की स्थापना की। तो डी चेरिको, जो टी चेरिको थे, इन्होंने क्या किया? अलौकिक कला की स्थापना की। इन्होंने ऐसे चित्र बनाए हैं जिसमें कुछ भ्रम उत्पन्न हो, जैसे एक लड़की को दिखाया, इसमें हम देख सकते हैं। और मेलनकोली एंड द मिस्ट्री, ऐसे बनाते थे कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये छाया कैसी है, या डरावने टाइप के, इस तरीके के इन्होंने कार्य किया है। अलौकिक कला की स्थापना किसने की? तो की है डी चेरिको ने। अगला है बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो ये कहाँ से संबंधित है बूंदी चित्रकला? तो बूंदी जो है, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, ये सब जो है राजस्थानी स्कूल से संबंधित हैं। अगला देखेंगे, अलेक्जेंडर कार्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। उस कला आंदोलन का पहचान करें। तो अलेक्जेंडर कार्डर जो है काइनेटिक शिल्प, यानी कि जो चलित मूर्तियां होती हैं उनसे संबंधित थे। काइनेटिक मूर्ति से संबंधित थे कौन? अलेक्जेंडर कार्डर, जो चलित मूर्तियां होती हैं। अगला है द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताएं। तो ब्लू राइडर के हैं फ्रेंच मार्क जो है ब्लू राइडर ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। अगला है विभाजन के में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो रंगों और स्वरों की भिन्नता। क्या मेन है विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए? तो रंगों और स्वरों में भिन्नता। अगला देखेंगे 56, अभिव्यक्तवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो ये थी कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती हो। तो अभिव्यंजनावाद की एक ही बात थी कि इसमें रियलिस्टिक ये कम बनाते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त ज़्यादा करते थे। तो जो कला वास्तविकता के बजाय अपनी भावना को दर्शाए वही थी अभिव्यक्तवादी कला। अगला देखेंगे, डॉक्टर ज्योतिष जोशी कौन है? तो ये समकालीन कला के प्रकाशित कराते हैं। तो समकालीन कला नामक की पत्रिका है जो कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से प्रकाशित होती है। और इसके संपादक हैं डॉक्टर ज्योतिष जोशी। अगला देखेंगे नेक्स्ट, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? तो यहाँ पर जो है कंपनी शैली में कलाकार जो है इनको कोई भी संरक्षण नहीं दे रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया था? आम जो जनता होती थी, जैसे मछली बेचते हुए, दूध बेचते हुए, मूर्तियाँ बेचते हुए, इस तरीके के इन्होंने चित्र बनाकर आम जनजीवन का दिखाया है। तो जनमानस के चित्रों को कंपनी शैली के चित्रकारों के द्वारा दिखाया गया। अगला है, किसने अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा? तो आंद्रे ब्रेटन। सीधे याद रखेंगे, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो आंद्रे ब्रेटन के द्वारा लिखा गया है। अगला है, लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। तो इनका जन्म हुआ था 1452 को और इनकी मृत्यु हुई है 1519 को। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एंड करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।